जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जातिवाद का असली सच जाति है कि जाति नहीं। आज आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हालात ऐसे हैं कि जाति है कि जाति नहीं। एक ऊंची जाति की 10-11 साल की लड़की एक मजदूर को गिलास को ऊपर करके पानी पिला रही थी और हम उसे देख रहे थे। आगे एक भाई ने जो घटना देखी है वो उसको बताते हैं और वो आगे बताते हैं कि मैंने उससे पूछा कि बेटा, तुम अंकल को ऐसे पानी ऊपर से डालकर कैसे पिला रही हो? तो उस लड़की ने ऐसा जवाब दिया कि उस जवाब को सुनकर वो भाई भी दंग रह गए। उस भाई ने जब वो जवाब सुना तो उस लड़की ने कहा कि ये जो अंकल है ये फलाना जाति से हैं और हम ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं, तो हम ऐसे ही इनको पानी पिलाते हैं, ऐसा ही हम इनके साथ करते हैं। तो जो भाई थे वो उस जवाब को सुनकर हैरान हो गए और उस लड़की से सवाल पूछ बैठे कि बेटा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? तो उस लड़की ने जवाब में बताया कि ये सब मेरी मम्मी ने बताया। तो साथियों, जो जातिवाद का कीड़ा तथा कथित ऊंची जाति के लोगों में भरा हुआ है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी जहरीले सोच को अपने बच्चों के दिमाग में भी डालते हैं और इसी तरह भयंकर जातिवाद पनपता है। आपने सोचा है यूसीजी का बिल जो आया था उसका विरोध क्यों कर रहे थे? इसकी असली वजह यही थी कि इन्होंने अपने बच्चों की नसों में जातिवाद इस तरह घोला है कि सोचिए, एक 10-11 साल की बच्ची भी ये जानती है कि ऊंची जाति का है, हम ये नीची जाति का है और हम ऊंची जाति के हैं, तो इसके साथ हमें जातिवाद करना है। ये कीड़ा उस बच्ची के मन में इस तरीके से भर दिया। अब वो बच्ची आगे चलकर स्कूल में और कॉलेजों में जाएगी जब बड़ी होगी, और तो किस तरीके से जातिवाद करेगी और किस तरीके से SC ST समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ पढ़ेंगे, उनके साथ किस तरह का बर्ताव करेगी। इसीलिए यूसीजी बिल का विरोध हो रहा था, क्योंकि इनको पता है कि इनकी नसों नसों में जातिवाद अंदर तक घुसा हुआ है और ये कानून आया तो हमारे बच्चों पर रोक लगेगी, हम पर रोक लगेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जातिवाद इनके अंदर उमड़ता है उसको ये नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आज भी जो है स्कूलों में कॉलेजों में जो जातिवाद हो रहा है, अभी ताज़ा की घटना है कि एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में ही बच्चे ने जो है अध्यापक, ऊंची जाति के अध्यापक, उसके घड़े में से, मटके में से पानी पी लिया, एक गिलास पानी ले लिया, तो उस बच्चे को इतना मारा कि उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। ये अभी ताज़ा मामला है, खबरों में अभी आया है। तो सोचिए जरा, ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि लोग भी अब जो बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, जो जातिवाद को देख रहे हैं, वो भी ये बोलने पर मजबूर हैं, सोचने पर मजबूर हैं और सवाल कर रहे हैं कि सोचो जरा, किस तरह वो अकेला इंसान उस समय लड़ा होगा ऐसे घृणित जातिवादी लोगों से। किस तरीके से वो अकेला इंसान उसने सामना किया होगा, कैसी प्रताड़नाएं उस व्यक्ति ने झेली होंगी। तो और एक भाई का और मैं बताती हूँ कि कुछ गुर्जर समाज के जो लोग हैं, जो तथाकथित हिंदू बने हुए हैं, वो भी इस बिल का विरोध कर रहे थे और बता रहे थे कि SC ST जो है लोग हम पर भी जो है इस एक्ट को लगा देते हैं, जातिवाद का आरोप लगा देते हैं, इसका ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। तो गुर्जर समाज के ही कुछ जो समानता और सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, वो भी सामने खुलकर आए हैं और उन लोगों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाई, जातिवाद
तुम ओबीसी में आते हो तो क्या सोचते हो तुम्हारे साथ जातिवाद नहीं होता है? जो गुजर समाज के लोग पैसे वाले हैं शायद उनके साथ जातिवाद ना होता हो, लेकिन जो गरीब हैं और जो असहाय हैं उनके साथ जातिवाद जरूर होता है। एक मामला उसका भी बताया जो जिसमें बताया कि गुजर समाज के 70 लोग मार दिए गए। एक घटना को बताते हुए कहा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुजर समाज पर भी अत्याचार होते हैं, सवर्ण समाज के लोग जो करते हैं। तो उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया कि ये बिल होना चाहिए, क्योंकि SC ST के साथ OBC समाज पर भी जातिवाद होता है। बहुत से छात्रों ने जान गंवाई है, तो इस पर रोक लगनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और लोगों को समझ में आ रहा है। और बहुजन समाज संपूर्ण 85% आबादी अब सड़कों पर उतरी हुई है अपने हकों को, अधिकारों को, और जो जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है इसके खिलाफ अब सड़कों पर है। अब सिर्फ जरूरत है कि अब समाज को एकजुट होकर जो जिनके बच्चे कॉलेजों में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, उनको सड़कों पर उतरने की जरूरत है, क्योंकि इस बिल को पास कराना बहुत जरूरी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।